तो गाइस आज हम लोग एक और नया एनिमे का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेमन स्लेयर। Na festa do fim de semana. तो गाइस इस एनिमे के अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं और एक मतलब वो मूवीज भी आ चुके हैं सीजन पे। और गाइस ये एनिमे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड के साथ। भाई मैंने इंट्रो तो पहले ही दे दिया मतलब डेमन स्लेयर बोलने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अपने एपिसोड की शुरुआत एक बंदे से होती है जो अपने बहन को पीठ पे लेके जाता है। उस बंदे का नाम होता है तांजीरो। और गाइस वो बंदा अपने पीठ पे लेके जा रहा होता है और वो उसकी बहन का नाम नेजुको होता है। मतलब पता ही होगा, मतलब इतना तो सिंपल ही पता होगा, कोई ना कोई तो आइडिया देखे होंगे। और वो बोल रहा होता है कि माँ तुम्हें अभी मरना नहीं है, तू जिंदा रहना है, चलो भाई जिंदा रहो, जिंदा जिंदा जिंदा। हाँ भाई। तो इधर पास दिखाया जाता है कि मतलब वो तांजीरो मतलब भाई ये गंदा होके आया होता है इधर। मतलब उसकी माँ बोल रही होती है कि तुम आज मत जाओ, मतलब आज हमारे साथ ही रहो। तो फिर तांजीरो मतलब बोलता है वैसे कि मतलब वो हर एक बोलते हैं ना, मतलब तांजीरो बोलता है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आज इस साल की शुरुआत में सबको पार्टी देनी है, मतलब खाने मतलब पेट भर खिलाना है। तभी उसके 2 भाई बहन आते हैं जिसका नाम मुझे पता ही नहीं है भाई, तुम खुद ही रिसर्च करके पता चल रहे हो भाई। और फिर वो बोलते हैं कि मैं भी तांजीरो भैया के साथ चलूँगी। और उसकी मॉम बोलते कि नहीं अभी तुम छोटे हो उनके साथ जाने के लिए, और तुम वैसे भी मतलब वो क्या बोलते हैं मतलब जा नहीं सकते, तुम्हारा पैर दुख जाएंगे, फिर तांजीरो तुम्हें कंधे पे थोड़ी उठा के ले सकता है। तो फिर वो बोलते ठीक, अरे यार वो हंसो जो भी हो। और गाइस फिर वो आर्ग्यू करने लगते। तो तांजीरो उनको समझा देता है कि मत यार मत, तुम्हें अभी तुम बहुत छोटे हो इधर जाने के लिए। तभी उसका मतलब तीसरा भाई भी आ जाता है और बोलता है भैया आप मस्त से जाओ और कमा के आ जाओ। हाँ वही बोल देता है, मतलब बोल वही तो भाई। और फिर सहलाता है और तब सब पूरी उसकी फैमिली उसको बाय करती है। रास्ते में उसको अपनी बहन भी मिल जाती है और उसके पीछे उसका था, और यही नेजुको है भाई जो स्टार्टिंग में दिखी थी। उसके पीछे उसका और एक भाई होता है। भाई कितने भाई बहन है? बात तो सही है। फिर तांजीरो नेजुको को भी बाय करके चला जाता है, मतलब बाय वगैरह करके चला जाता है उनका मतलब कॉन्वर्सेशन। फिर वो अपने मतलब एक गांव की तरफ निकलता है और वो सोचता है कि खून की बदबू वो सब भाई तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है भाई, वो बहुत मतलब बकवास है। वो तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है, बकवास तो नहीं बोल सकते पर तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम मेन एनीमे पे ध्यान दो ना, इस पे क्या ध्यान दे रहे हो? और तभी आगे से एक आंटी मिलती है और बोलते हैं तांजीरो को, हाँ तांजीरो कैसे हो, मतलब हाँ वही बोलते हैं। और तांजीरो भाई मैं तो ठीक हूँ। और इस हिसाब से पता चलता है कि तांजीरो बहुत सही है। और एक बंदा आता है और उससे तांजीरो से पूछता है अरे मैंने कुछ नहीं किया था, इस आंटी ने मुझे मार मार के तोड़ दिया। और फिर तांजीरो सूंघता है और इससे पता चलता है कि सूंघने की शक्ति इसकी बहुत सही है। और तांजीरो बोलता है कि ये तो बिल्ली ने तोड़ा है। और फिर मतलब उसको छोड़ देती है और फिर बाय बाय बोलते हैं सब लोग तांजीरो को। इससे पता चलता है कि तांजीरो की सूखने की शक्ति अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा दयालु आदमी भी है। और फिर जब वो मतलब अपने वो कोल वगैरह बेच के आ रहा होता है और तभी एक मतलब वो बूढ़ा आदमी मिलता है इसको और वो बोलता है कि अरे भाई तुम मेरे घर पे आओ आज रात, जल्दी आओ। तांजीरो बोला नहीं 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 मुझे नहीं आना है। फिर वो बूढ़ा जल्दी आओ ना, मैंने बोला ना तुम्हें आने को। तो फिर तांजीरो मान जाता है और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि आज रात डीमंस निकलने वाले हैं इसलिए तुम जल्दी आ जाओ इधर। तो तांजीरो मान जाता है और इधर इधर ही मतलब वो बूढ़ा आदमी उसको खाना पीना दे देता है। और फिर वो मतलब सोने की जगह भी देता है वो बूढ़ा आदमी। और तांजीरो सोचता है इनकी तो फैमिली मतलब मर गई है, ये अकेले ही रहते हैं यार, क्या बुरी किस्मत है यार इनकी। वही तो। और इसी बात लेके वही तांजीरो सो रहा होता है
तो भाई ये बूढ़ा आदमी वगैरह खाना खा रहा होता है, मतलब वही तो सो वही उसके मन में चल रहा होता है कि इनकी फैमिली मर गई है, पर तभी भी और और ये कितने दुख में होंगे अभी भी यार। यही सोच के भाई तांजीरो इधर ही सो जाता है। वो फिर उसको मतलब एक सपना आता है जिसमें वो तांजीरो की दादी जी उसको बोल रही होती है कि डीमंस वगैरह होते हैं, कहानी सुनाती होती है। और फिर वो नीचे बूढ़े आदमी को बाय बाय करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। और तभी तांजीरो को खून की महक आती है, मतलब खून की मतलब वो महक आ जाती है यहाँ से। तो फिर तांजीरो फटाफट अपने घर की तरफ जाता है, तभी उसको अपनी बहन और उसकी दूसरी बहन जो भी हो यार कौन है ये, मतलब वो खूब घायल पड़ी हुई दिखती है। तांजीरो बहुत मतलब वो चिंता में आ जाता है, क्या हुआ यार, इनके साथ किसी ने मर्डर वर्डर तो नहीं कर दिया। और फिर तांजिल थोड़ा अंदर झाँक के देखता है, और अंदर देखता है तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अपने पूरी फैमिली को उधर मरा पड़ा देख रहा है। और फिर मतलब उसकी नेज़ुको की सांस से मतलब वो चल रही होती है, तो वो नेज़ुको को अपने पीठ पे उठा के भाग रहा होता है, मतलब ले रहा होता है कि सोच रहा होता है कि डॉक्टर के पास जल्दी से चले जाऊँगा तो डॉक्टर इसका इलाज कर देगा। और फिर मतलब वहाँ के नेज़ुको अपने डीमन फॉर्म में आ जाते, मतलब इसको किसी ने डीमन ने काटा था नेज़ुको को। और फिर नेज़ुको वो उधर से नीचे गिरा देती है तांजीरो और नेज़ुको दोनों उधर से नीचे गिर जाते हैं। और फिर तांजीरो अपने बहन को देखता है और उससे पूछता है तुम ऐसे कैसे बन गई। और फिर नेज़ुको उसके ऊपर सीधा अटैक कर देती है। तांजीरो मतलब पूरा शॉक में होता है ये कैसे हो गया, और तांजीरो ने अपने कुल्हाड़ी से वो जो एक्स थी ना उससे वो दांत पकड़ लिए थे नेज़ुको के, और वो भी नेज़ुको उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब तांजीरो ये सोच के पूरा रो रहा होता है, यार ये कैसे हो गया यार, मेरे साथ ही ये होते रहता है यार, मुसीबत खुद मेरे चल के पहले पास आती है यार, मतलब मुसीबत से कैसे बचा जाए। और तांजीरो पहली बार डीमन को देख रहा होता है, मतलब उसको वैसे विश्वास नहीं था उतना कि डीमंस में ये डीमन विपन होते भी है क्या। वही तो यार मतलब तांजीरो रो रहा होता है उसके साथ, मतलब उसके बहन के लिए और मतलब उसकी फैमिली के लिए। और इसी के साथ भाई नेज़ुको वो भी रो रही होती है अपने भाई को रोते हुए देख, मतलब वो भी डीमन बन गए। और तभी आते हैं गियो भैया की एंट्री। हाँ ये गियो है, और ये मतलब हाशिरा है, मैं बता देता हूँ ये एक हाशिरा है। और डेमन स्लेयर है, मतलब डेमन्स को मारने वाला है ये। और फिर मतलब इसीलिए तुम्हारे डेमन स्लेयर है, ये डेमन्स को मारता है। और फिर गियो उससे पूछता है ये कौन है, तो वो बोलता है तांजीरो कि ये तुम्हारी बहन है। ये तुम्हारी बहन है कि डीमन है, वो मतलब वो गिव तो ऐसे ही बोलेगा। और मतलब गिव नीचे ये सब पूछते रहता है, और फिर जाके सीधा अटैक कर देता है नेज़ुको के ऊपर। और भाई तांजीरो भड़क के भाई मतलब नेज़ुको को तांजीरो का रिएक्शन भी भाई मज़ा आता है। और फिर नेज़ुको को पकड़ लेता है मतलब गिव, और फिर तांजीरो बोलता है कि मेरे बहन को छोड़ दे, यही अकेली है मेरे पास, बाकी सब मेरी पूरी खानदान मर चुका है, मतलब फैमिली मर चुकी है। फिर गिव बोलता है तुम एक नंबर के कमज़ोर हो, तुम अपने बहन को नहीं बचा पाए, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम एक नंबर के कमज़ोर हो, ना तुम कुछ कर सकते ना कुछ कम कर पाओगे आगे चल के, ऐसा वगैरह बोलते रहता है। तांजीरो तब भी भाई बहुत गुस्से में होता है कि मेरे बहन को छोड़ दो, मेरे बहन को छोड़ दो, प्लीज़ मेरे बहन को छोड़ दो भाई, बहन को छोड़ दो। और फिर गिव ये डाल देता है उसकी मतलब गले के पास, और तांजीरो मतलब रोने लगता है, और मतलब भाई बहुत रोने लगता है, बोलता है अभी भी मेरे बोलता है कि मेरे बहन को छोड़ दो यार, क्या इसकी बूढ़े के इसमें क्या है यार, भाई कुछ है ही नहीं। और फिर तांजीरो अपने फिर पैर झुका के फिर से इधर खड़ा हो जाता है कि भीख मांग रहा होता है, रैम की भीख मांग रहा होता है गियू से कि छोड़ दो। गियू भी फिर से वही बोलता है कि तुम जैसे कमज़ोरों से कुछ नहीं हो सकता, तुम ना अपने फैमिली को बचा पाए, तुम अपने बहन को भी नहीं बचा पाओगे। और फिर तांजीरो उठता है, और गियू मतलब बहुत बुरा भला करने लगता है, पर असली में तो गियू को भी मन से बुरा लग रहा होता है इस बच्चे के लिए कि यार ये क्या हुआ, मतलब। और मतलब गियू ऐसा बोल रहा होता है क्योंकि उसको तांजीरो को मतलब मोटिवेशन देना पड़ता है। गाइस इंट्रो में तो आपने देख लिया था, मतलब डेमन से लेके बहुत सारे आपने क्लिप देख लिए होते, तांजीरो कितना खतरनाक बन चुका है गाइस वैसे भाई।
और गाइस फिर गियो मतलब नेज़ुको के ऊपर हमला करने आता तभी तांजीरो कुछ पत्थर फेंकता है जो गियो काट लेता है अपने स्वॉर्ड से। फिर तांजीरो हवा के झोंके के फायदा उठाकर गियो के ऊपर और भी पत्थर फेंकता है, उसके सामने आता है पर गियो उसके पीठ में एक स्वॉर्ड दे के मारता है और तांजीरो को बेहोश कर देता है। पर तभी उसके वो बचता है एक एक्स से, मतलब कुल्हाड़ी से जो तांजीरो में फेंक के रखी थी, और इससे भाई गियो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मतलब उसने पहले पत्थर तो बस एक डिस्ट्रैक्शन के लिए फेंका था, फिर उसने मतलब वो कुल्हाड़ी भी फेंकी थी, और फिर तभी नेज़ुको उसके भाई को बचाने के लिए के ऊपर हमला कर देते हैं गियो के ऊपर, और गियो मतलब दूर जाके गिरता है तो गियो भी थोड़ी कम रहने वाला है यार, वो भी हमला करेगा मतलब नेज़ुको के ऊपर, और नेज़ुको को भी बेहोश कर देता है अपने स्वॉर्ड से। और फिर नेज़ुको मतलब लिटरली भाई गियो भी पहली बार हो जाता है कि अपने भाई के ये कितने ज़्यादा ऑनेस्ट है यार, मतलब कुछ नहीं कर रही, और भूख लगने पे तो ज़्यादातर डीमंस मतलब भूख लगने पे तो अपने पूरे रिश्तेदार को मतलब खानदान को खा जाते हैं, और ये तो कुछ कर ही नहीं रही यार, ये तो एकदम सही सलामत है वही तो। और फिर वो गियो बेहोश कर देता है, और जैसे ही तांजीरो उठता है बेहोशी से, बेहोश होता है तो उसकी माँ उसके सामने बोलते हैं सॉरी यार, सॉरी तांजीरो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम उड़ जाती। और फिर तांजीरो उठता है और उसकी बहन को ऐसे हालत में देख के तो तांजीरो पूछता है कि मेरी बहन को क्या हुआ। तो फिर गियो मतलब वो बहन को क्या हुआ, तो गियो बताते हैं अभी मैंने उसको मतलब लगा दिया है वो सब, तुम जल्दी से नहीं साकोंजी ओरोडा अबे एक क्या आता है यार, तुम खुद यूट्यूब पे देख लेना यार, मुझे नाम नहीं लेना आता यार उसका। और वो साकोंजी के पास जाने के लिए बोलता है, और लास्ट में नहीं क्या मतलब तांजीरो और नेज़ुको अपने इसके लिए प्रे कर रहे होते हैं अपने पूरे फैमिली के लिए। नेज़ुको भी अभी शांत हो चुकी है। गाइस इसी के साथ इस एपिसोड 1 इधर ही खत्म हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।